हम ज़्यादातर देखते हैं कि नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग को हम ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देने वाली एंट्रेंस या ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देने वाली फेसिंग मानते हैं। तो ज़्यादातर हम ऑप्ट करते हैं कि बिल्डिंग हमें नॉर्थ फेसिंग मिल रही है, या फ्लैट हम नॉर्थ फेसिंग खरीदें, या कोई प्लॉट है जिसमें कंस्ट्रक्शन होना है तो उसे भी नॉर्थ फेसिंग बनाने की कोशिश करें। ऐसा क्यों? नॉर्थ फेसिंग को हम ऐसा इतना अच्छा क्यों मानते हैं? ज़्यादातर सारी ही फेसिंग हम कहते हैं कि अच्छी ही मानी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नॉर्थ फेसिंग को ही प्रेफर करें या वेस्ट फेसिंग को ही प्रेफर करें या ईस्ट को प्रेफर करें और साउथ को ज़्यादा मानते हैं कि वो अच्छी नहीं होती, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। पर ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें कोई भी स्पेसिफिक फेसिंग में ही अपनी प्रेफरेंस देनी चाहिए कि नॉर्थ ही अच्छा है या फिर ईस्ट ही अच्छा है। सारी डायरेक्शंस में, सारी टाइप की फेसिंग में हमें एंट्रेंसेस अच्छी और बुरी देखने को मिलती हैं। उसके अलग अलग इफ़ेक्ट आप देखने को मिलेंगे, अगर आप नॉर्थ फेसिंग लेते हैं तो भी, और ईस्ट लेते हैं तो भी, या फिर साउथ लेते हैं तब भी। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग लेंगे तो उसमें एंट्रेंसेस हमेशा अच्छी ही मिलेंगी, ऐसा नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग की कुछ एंट्रेंसेस के बारे में बात करेंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे N1 एंट्रेंस से, या फिर कह सकते हैं ये N1 एंट्रेंस डायरेक्शन में आती है नॉर्थ वेस्ट। अगर आपकी बिल्डिंग नॉर्थ फेसिंग है और एंट्रेंस निकलती है स्पेसिफिकली 16 डायरेक्शंस में से नॉर्थ वेस्ट में, तो नॉर्थ वेस्ट में जो सेकेंड पार्ट होता है नॉर्थ वेस्ट का, उसको हम बोलते हैं कि ये N1 की एंट्रेंसेस है, या फिर नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग की एंट्रेंसेस यहाँ से शुरू होती हैं। तो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की एंट्रेंसेस कैसी होती हैं, उसमें N1 एंट्रेंस का क्या इफेक्ट है, हम ये जानेंगे आज। उसके बाद उसके अलावा N2, N3 को भी डिस्कस करेंगे कि इनके क्या इफेक्ट हैं और ये किस डायरेक्शन के अंडर में आती है नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग के साथ में। तो N1 एंट्रेंस जो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शंस के अंडर में आती है, इसके क्या इफेक्ट हैं, क्या ये अच्छी है या नहीं। जैसे कि आपने देखा है कि नॉर्थ फेसिंग को हम प्रेफर करते हैं क्योंकि एंट्रेंसेस अच्छी निकलती है वहाँ से। ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग बनाएंगे उसमें हमेशा एंट्रेंस अच्छी ही निकलेगी। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन या फिर नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस जो कि N1 में आती है। नॉर्थ वेस्ट का सेकेंड पार्ट N1 के अंडर में आता है, जिसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से है कि उसमें जो रहने वाले लोग हैं या जो इसको ओन करता है, वो दूसरों के बैड इंटेंशंस की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि वो दूसरों की बैड इंटेंशन से बहुत ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट होता है। तो हम ये कहेंगे कि नॉर्थ वेस्ट की जो सेकेंड पार्ट है एंट्रेंस का N1 का, वो इतना कुछ अच्छा नहीं है कि आप प्रेफर करें कि नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग ही लेनी है। अब ये कहेंगे कि एक मीडियम एंट्रेंस है, कुछ बहुत अच्छी भी नहीं है और कुछ इतनी बुरी भी नहीं है, तो ठीक है। अब बात करेंगे इसकी नेक्स्ट एंट्रेंस की, जो कि है N2, और N2 आती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होता है अट्रैक्शन का, और नॉर्थ वेस्ट हमने देखा था वो है सपोर्ट का। तो अट्रैक्शन के एंट्रेंस अगर है और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है एंट्रेंस का वो है N2, तो इसके क्या इफ़ेक्ट हैं? ये इस तरीके के इफ़ेक्ट देता है कि जो इसमें रहने वाले लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बाहर के जो लोग हैं, उनके रिलेटिव्स या उनके नेबर्स या उनके जानने वाले, वो उनसे जेलस फील करते हैं। अब ये भी हम कहेंगे कि इतनी बुरी भी नहीं है और कुछ खास भी नहीं है, तो ये मीडियम एंट्रेंस है या फिर एक न्यूट्रल एंट्रेंस है। ये भी नॉर्थ फेसिंग की ही एंट्रेंस है। तो N2 का जो इफेक्ट है वो आपको इस तरीके से मिलेगा कि बाहर के लोग आपसे जेलस फील करते हैं, ये ऐसा आप फील करेंगे। तो N2 एंट्रेंस का इफेक्ट इस तरीके से है। अब बात करते हैं NNW की ही जो नेक्स्ट एंट्रेंस है, क्योंकि हर डायरेक्शन में दो एंट्रेंसेस आती हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की फर्स्ट एंट्रेंस की हमने बात की थी N2। अब बात करते हैं N3 एंट्रेंस। N3 एंट्रेंस जो कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के सेकेंड पार्ट में आती है, इसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से है कि ये एंट्रेंस नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग में बेस्ट कही जाएगी। ये पहली ऐसी एंट्रेंस है जो नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग अगर हम ऑप्ट करते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये अच्छी एंट्रेंस है, प्रॉस्पेरिटी देने वाली, ऑस्पिशियस एंट्रेंस है हर तरीके से। मनी फ्लो या फिर एक हैप्पीनेस, गुड रिलेशनशिप्स आपको ब्लेस करती है इस तरीके से। तो N3 एंट्रेंस NNW के सेकेंड पार्ट में आती है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि हाँ, नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ से एंट्रेंस लेने में बेस्ट रहेगा। तो N3 एंट्रेंस बहुत अच्छी है। N2 एंट्रेंस और N1 एंट्रेंस भी थोड़ी सी न्यूट्रल है, या फिर आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं अगर ये आपको ज़्यादा इफेक्टेड लगती है। तो N3 एंट्रेंस भी अच्छी है। तो यहाँ तक हमने नॉर्थ वेस्ट के सेकेंड पार्ट से लेकर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के सेकेंड पार्ट तक डिस्कशन किया है नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग की। इसमें देवतास और असुरास कौन से आते हैं हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको N1, N2 या N3 से नहीं समझ पाते। इसमें कुछ देवतास के नाम हैं। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, इसमें जो देवतास वास करते हैं उनका नाम है रोग,
और जो NNW का फर्स्ट पार्ट है उसमें देवतास वास करते हैं नाग, जो कि N2 में आते हैं। और उसके बाद N3 में जो देवतास हैं वो है मुख्य। तो इस तरीके से इनके नाम है। अगर आप N1 से, N2 से या N3 से नहीं समझ सकते तो आप रोग, नाग और मुख्य से भी इसे समझ सकते हैं, और इफेक्ट इनके सेम ही है, चाहे आप इसे N1 से समझें या फिर नाग या रोग या मुख्य के नाम से समझें। ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे अगर आप नॉर्थ फेसिंग बिल्डिंग ले रहे हैं और उसमें भी नॉर्थ वेस्ट से एंट्रेंस है या फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से एंट्रेंस आप प्लान कर रहे हैं।